नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत में पिछले एक हफ्ते के दौरान ऐसा कुछ हुआ है कि कई सवाल आन खड़े हो गए हैं और सियासी माहौल बिल्कुल बदल गया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बयान दिया, निशाने पर आ गए। उसके बाद जीतन राम मांझी जब सदन में आरक्षण के बिल पर बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसे शब्दों में तंज कस दिया, उन्हें लपेट लिया कि जीतन राम मांझी दुखी हो गए। वो कहने लगे कि मैं सीनियर हूं, मेरा अपमान किया है सीएम नीतीश कुमार ने। स्पीकर तक पे यह आरोप लगाया जीतन राम मांझी ने कि मैं यहां का सबसे सीनियर मेंबर हूं, 8 बार विधायक चुनकर आया हूं, 1980 से सदन में हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मैं एक दलित हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहीं। इसी बीच सियासी चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। इसके पीछे 3 वजह हैं इस्तीफा। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद जिस तरह से वो विवाद में आ गए हैं, जिस तरह से महिलाओं ने उनका पुतला फूंका है, विरोध किया है, कहीं न कहीं मॉरल ग्राउंड पे उन्हें लग रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी वजह यह सामने आ रही है कि कहीं न कहीं ये बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के समर्थन से सरकार चलाएंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तेजस्वी को आने वाले सीएम के तौर पर, भविष्य के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना होगा। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब वो खुद इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को आगे लेकर आएंगे। और वहीं अब तीसरी बात यह भी आ रही है कि इससे पहले जब ऐसी परिस्थितियां आती थी तो उन्हें बीजेपी का सहारा मिल जाता था, बीजेपी की तरफ से एक दरवाजा खुल जाता था और वो दूसरे खेमे में आ जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए हर दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, सील पैक हैं और नीतीश कुमार के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब दिवाली के माहौल से इसे जोड़कर देखते हैं। हमारे संवाददाता कुमार गौतम इस वक्त पटना की सड़कों पे हैं और उनके एक तरफ आरजेडी का दफ्तर है, दूसरी तरफ जेडीयू का दफ्तर है। सीधे चलेंगे उनके पास, जुड़ते हैं उनसे। गौतम, दीपावली इस बार सियासी गलियारों में किस तरह की दिखाई दे रही है? जरा हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाइए आप। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपके जो सटीक विश्लेषण है वो बहुत लाजवाब है और आपने शब्दों के जरिए जो इस्तेमाल किए वो लाजवाब है और बहुत ही इस समय, दीपावली के समय, बहुत ही प्रासंगिक भी। इसलिए क्योंकि दिवाली ये सब अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। ऐसे ही एक तरफ राजनीति में जहां सत्ता है और वही विपक्ष है, एक तरफ जहां महादलित को अपमान करने की बात है तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात चल रही है। क्या कुछ होगा, यह सब कुछ दीपावली से लेकर छठ तक में लगभग ऐसा माना जा रहा है कि तय हो जाएगा। लेकिन दीपावली की इस रोशनी के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन कितना जगमग है और कौन कितना अभी अंधकार में जी रहा है। देखिए, ये तस्वीर है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय की। आरजेडी में बिहार के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तस्वीर और बड़े ही मोटे अक्षर में लिखा है बिहार के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हालांकि ये कल की तस्वीर है जब 34वें जन्मदिन के हार्दिक बधाई और शुभकामना ले रहे थे। लेकिन आज दीपावली की पूर्व संध्या यानी कि छोटी दीपावली के मौके पर जो अंदर की तस्वीर है वो कितनी जगमग है और ये जो दीप जले हैं, यम का दीप जो निकाला गया है और जो दिए हैं, ये बताते हैं कि जल्द ही एक खुशहाली, एक उमंग, एक तरंग आने वाली है और उसके ये संकेत है कि इनका दफ्तर चारों तरफ से जगमग है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए पहले। बिल्कुल गौतम, बिहार की सियासत में कहा भी जा रहा है और आरजेडी के समर्थक, उनके विधायक लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव नेतृत्व करना चाहते हैं, युवा हैं, भावी नेतृत्व करता है। तो वो दीपावली में भी दिखाई दे रहा है, शायद वही जश्न है, वही तैयारी है, वही खुशियां हैं। और जिस तरह से अभी तक चंद कुछ महीनों पहले की बात की जाए जब नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो शायद इतनी रौनक नहीं दिखाई देती होगी, दीपावली की इतनी रोशनी, इतनी चकाचौंध नहीं दिखाई देती होगी। लेकिन अब सत्ता की चकाचौंध है और सत्ता की रोशनी है तो साथ में हर तरफ नज़ारा बड़ा ही शानदार दिखाई दे रहा है। गौतम, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता में का जो सुख है या सत्ता की जो मलाई होती है वो कितनी लाजवाब स्वादिष्ट होती है। और ये आप इससे पहले की जो तस्वीर अगर हम पिछले 10 साल की भी जोड़ें तो आपको बता दें कि रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे तो उस
उस दौरान उसके बाद तक राबड़ी आवास पर प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पाला बदला और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, शायद लालू प्रसाद यादव भविष्य की इन चीज़ों को पहले ही रीड कर गए और अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत में आने वाला समय तेजस्वी यादव का ही होगा। क्योंकि गौतम, आपके जो दो सवाल थे उन दो बिल्कुल गौतम, तेजस्वी यादव का दौर होगा। अब अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो सवाल लगातार चर्चाएं इस बात पे हो रही, क्या नीतीश कुमार दबाव में है। हमने अपना शीर्षक भी यही लिया है कि क्या नीतीश कुमार दबाव में है। तो हम चाहेंगे आप उधर का भी नजारा दिखाएं कि वहां सत्ता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उनके जेडीयू के दफ्तर में वहां क्या माहौल है, वहां किस तरह की चकाचौंध है, ये भी जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आरजेडी प्रदेश कार्यालय की है और ये हम जहां बाएं लेफ्ट साइड में है जी, ये जेडीयू का दफ्तर है, जहां दूर से भी आप देखिए तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। तो सड़क का सिर्फ फासला है और इन फासलों के बीच में जेडीयू के दफ्तर पे जो पहले से जो लाइटें लगी हुई थी, सिर्फ वही लाइटें वहाँ जगमग है। जबकि आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो जेडीयू की पार्टी है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जो ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन के तथाकथित संयोजक की पार्टी है, जो ये कहते हैं कि हम पूरे देश को एकजुट करके हम भाजपा को हटाएंगे। लेकिन जो रौनक आप जेडीयू के अंदर देख रहे हैं वो रौनक आमतौर पे 365 दिन रहती है। लेकिन क्या दीपावली के मौके पर जो आरजेडी ने सजाया है, संवारा है, वो तस्वीर जो है अगर होती तो बात कुछ और होती। तो ये कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह के अंदर, या यूँ कहें कि जो शीतकालीन सत्र है, बस यही वो तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू का दफ्तर दिख रहा है। आप देखिए, हम आपको और करीब से लिए चलते हैं जहां पर एक जो स्ट्रीट लाइट है उसकी लाइट के जरिए आप सिर्फ देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का प्रदेश कार्यालय है या उनकी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। तो ये जो अंतर, ये जो फासला है, बस यहीं से हम आपको पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं। जहाँ पर होर्डिंग के ऊपर कोई लाइट नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट का लाइट है। गेट पर जो पहले से जो लाइटें थी वही लगी हुई है जी। इसके ऊपर जो जेडीयू के ऊपर जो तीर का निशान आप देख रहे हैं वो एक 365 दिन रहता। मतलब इस तरीके से ना कोई लड़ियाँ, ना कोई झड़ियाँ, ना कोई दीपावली के रंग, ना उमंग और ना ही दिए के संग कोई दिया तक नहीं जला है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बिहार की सियासत में हाल क्या है, क्योंकि लगता है कि दीपावली का जश्न जेडीयू कार्यालय में दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं हताशा में कार्यकर्ता भी हैं और शायद नीतीश कुमार खुद हैं। तो वाकई में ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार का माहौल क्या है और नीतीश कुमार किस कदर दबाव में है। क्योंकि गौतम, ये बात तो है कि देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री के आरजेडी के पार्टी दफ्तर में दीपावली की लाइट्स लगी हुई हैं, दिए जल रहे हैं, हर तरफ चकाचौंध है, रोशनी है, तो जाहिर सी बात है सूबे के मुखिया है नीतीश कुमार, सूबे में पिछले 17 वर्षों से काबिज है जेडीयू, तो उसका दफ्तर और चकाचक होना चाहिए था, वहां जश्न होना चाहिए था, वहां दीपावली की लाइट्स लगी होनी चाहिए थी। लेकिन सन्नाटा बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं निराशा है, कहीं ना कहीं दबाव और तनाव है। गौतम, बिल्कुल बिल्कुल तनाव भी दिख रहा है और जो उदासी है वो तो दिए के रोशनी से भी मिटाया जा सकता था। अगर उमंग होता, पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी दफ्तर या अभी वो सत्ता में खुद मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में आप देखिए कि इसी उत्सव से, इसी त्यौहार से, इसी एक दिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किनके अंदर उत्साह है, उमंग है, किस पार्टी के अंदर उदासीनता है। तो दिए के रोशनी का न होना, दिए न जलना, इस बात के संकेत है कि अंधकार मिटा नहीं है। बिल्कुल गौतम, सियासी चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं कि ये दीपावली का त्यौहार जैसे ही खत्म होगा, दीपावली और छठ के बाद बिहार के सियासत में बदलाव हो सकता है और नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं। बहरहाल ये कयास है, लेकिन चर्चाएं तो आप लोग भी सुन रहे होंगे इस तरह की।
बिल्कुल, और इस बार जब खुद मुख्यमंत्री पावापुरी में मौजूद हैं और पावापुरी में उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया और कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपने गृह जिले नालंदा जरूर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आज जो सुबह से लेकर शाम तक की जो गतिविधियां रही है, मुख्यमंत्री ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कोई भी मीडिया का कर्मी उनकी तस्वीर ठीक से नहीं ले पाया। इतने दायरे, इतने फासले थे, शायद ये फासले पिछले 17 सालों में मुख्यमंत्री और मीडिया के बीच में कभी नहीं रहे। तो शीतकालीन सत्र के दौरान बयानों की वजह से नाराजगी, उसके बाद खुद से माफ़ी मांगना, पूरे देश ने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बार बार माफ़ी मांगी है। उसके बावजूद जो महागठबंधन के नेता और विपक्ष के बीच जो गर्माहट थी बयानों की, उसकी वजह से पूरे देश में जो सियासत थी वो गर्म थी। प्रधानमंत्री को उस पर बयान देना पड़ा। इसके अलावा सबसे अंत में जाते जाते कहते हैं ना कि जाते जाते कील ठोक देना, तो अगर वहाँ भी चुप रहते मुख्यमंत्री तो बातें सिमट जाती, खत्म हो जाती या फिर समाप्त हो जाती। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खड़े होकर बयान देने से, जब खुद मुख्यमंत्री उनको तुम तराक पर चले आए, किस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। तो इस व्यवहार की वजह से जेडीयू के अंदर भी, भले ही वो मुख्यमंत्री के सामने ना कर सके, लेकिन जेडीयू के अंदर भी इस बात को लेकर के दबी जुबान में सभी कह रहे हैं कि आखिर ये हो के गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इवन कि मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें शायद कोई विषैला पदार्थ दिया जा रहा है खाने के लिए, तभी वो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आपने देखा आरजेडी ने कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया, उसने भी दूरियां बनाए रखी। और त्योहारों के मौसम में ये जो दूरियां हैं, दियों से जो दूरियां हैं, इसको अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं कैसे अंधकार मिटेगा जेडीयू का, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार की लोक आस्था के महापर्व छठ से, छठ तक या छठ के बाद कुछ जरूर राजनीतिक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास एक ही मात्र विकल्प है, वो है राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का। चलिए गौतम, बहरहाल इंतजार किया जाए क्या कुछ होता है, इसका इंतजार हर किसी को होगा। लेकिन जो तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई और आपने दिखाई कि किस तरह से आरजेडी के दफ्तर में जश्न है, चकाचौंध है रोशनी की, दीपावली का उल्लास है, दीपावली का उत्साह है, वहीं जेडीयू के दफ्तर में महज कुछ बल्ब जल रहे हैं जो अमूमन हर दिन जला करते हैं। ना तो लाइट्स लगाई गई हैं, ना तो लड़ियां लगाई गई हैं और ना ही दीपावली की चकाचौंध, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है। बहरहाल हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे क्या होता है। गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करेंगे बिहार की, और बिहार की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बात करेंगे झारखंड की।